तो जो कल हुआ मैंने बहुत अवॉइड किया उसके बारे में सुनना जानना, लेकिन कल शाम को फिर मैं अकेली थी तो मैंने सोचा ठीक है मैं जान लेती हूँ क्या हुआ है। भूख लगी थी मुझे, इसलिए मैं बनाना स्मूदी पी रही हूँ। वैसे आज मैं थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन कल मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। 1 मिनट, मेरी कैट ना कुछ कर रही है। वो हर वीडियो मुझे ऐसे ही परेशान करती है। तो मैं क्या बोल रही थी, कल शाम को मैंने वो वीडियो देख ली, इतना डीप में चली गई मैं, इतना डीप में चली गई मैं। मतलब खुद को ना, मेरा ऐसा है कि मैं, कोई इंसान मर जाता है, उसको कुछ हो जाता है कुछ भी, तो मैं उसकी जगह खुद को इमेजिन कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं कल वो रेप केस देख के मैंने सोचा कि वो इंसान इस हालत में लड़की को छोड़ के अपने घर गया, जाके सो गया। उसने कुछ नहीं सोचा होगा कि मैंने ये क्या किया, मैंने एक किसी की जान ले ली। एक ही लाइफ मिली है हमको, और उस लड़की को भी, और उसकी जान किसी और वजह से जाती तो ठीक है, लेकिन जाते जाते उस क्या कितना दर्द सह के वो गई। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं कल रात मेरे को इतना डर लग रहा था कि बस मैं अकेली थी और मैं सोच रही थी कहीं से कोई आ ना जाए। और सच बताऊँ, मैं ये सब देख देख के, ये सब सुन सुन के ना, वैसे मैं अवॉइड करती हूँ ये सब देखना सुनना, लेकिन पता नहीं यार मेरे पास कहीं ना कहीं से आ ही जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है, मैंने बहुत बार ऐसा सोचा कि मैं फ़ोन ही नहीं चलाऊँगी, मैं सिर्फ किताबें पढ़ूँगी, जिससे कि मेरे पास ये कोई बुरी चीज़ें मेरे तक आए ही ना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ, हर एक लड़की के साथ ऐसा इंसिडेंट होता ही है। मतलब चाहे वो खूबसूरत हो, वो ना हो, वो कैसे भी हो, मतलब कुछ भी हो, छोटे कपड़े पहने ना पहने, कुछ भी हो। वैसे मैं तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती, कभी कभी ही निकलती थी। ठीक है, फिर भी मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए हैं। मतलब ये सब लड़के देखते रहते हैं, कुछ बोल देते हैं, ऐसे वाले वैसे वाले नहीं। मतलब इतने डेंजर वाले तो नहीं हुए अभी तक कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो, ऐसे नहीं हुए। हाँ, बट छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो लड़की बाहर काम करती होगी, खूबसूरत होगी, छोटे कपड़े में, उसके साथ ऐसे इंसिडेंट कितने होते होंगे। और ये सब जो मेरे साथ इतनी सारी घटनाएं घटी है पास्ट में, जब मैं छोटी थी, मतलब तब तो मैं बहुत छोटी थी, तब भी बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब आदमी लोग, मतलब ऐसा मैंने देखा है। तो वो छोटी बच्ची को भी, उसको लगता है कि ये कुछ बोलेगी नहीं, इसको कुछ पता नहीं है, तो इसके साथ हम कुछ, इसको मतलब कुछ भी बोल दें, इसको कुछ भी कर लें, इसको पता नहीं चलेगा ना, ये घर पे बोलेगी ये सब। हाँ, तब ऐसा ही था, मुझे नहीं समझ आता था, लेकिन याद रहता है। वो हम कितने भी छोटे हों, अगर हमारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो हमें बिल्कुल नहीं भूलता वो इंसिडेंट, क्योंकि छोटे हों चाहे समझ ना हो, लेकिन एक बच्चे को भी समझ आता है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है मेरे साथ। उस टाइम पे हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब बड़े होते हैं ना, तब हमें याद रहता है ये चीज़ें। क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो तो मुझे याद नहीं, कुछ कुछ इंसिडेंट्स क्यों याद है वैसे वाले, कुछ तो ऐसा मेरे माइंड में उस टाइम रहा होगा ना कि वो मेरा माइंड उस बात को भूल नहीं पाया है। और ना मैं इतनी डरपोक हो गई हूँ, मैं इतनी डरपोक हो गई हूँ। और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से, क्योंकि मेरे घर में ऐसा होता है ना कि हर टाइम, मतलब 24 आवर्स टीवी चालू और उसमें न्यूज़ चालू। सीरियसली मैं इतनी न्यूज़ से तंग आ गई थी मेरे घर में कि मैं क्या बोलूँ। और लोग वहाँ मानते भी नहीं है, मेरे घर वाले। मेरा भाई तो मतलब उसको नींद ही तब आती है जब टीवी चालू हो, और टीवी में भी न्यूज़।
और मेरा तो मानता नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं न्यूज़ मत चला, न्यूज़ मत चला, वो मेरा नहीं मानता। मेरे मेरे माँ बाप भी ऐसे हो गए उसके कारण। वो उसको पता नहीं क्या लगता है उन लोगों को कि न्यूज़ देखेंगे तो कुछ अच्छा देख रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं देख रहे यार। मेरी मेंटल हालत सच में करूँ ना बुरी हुई है ना तो उसी कारण, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, बहुत नहीं मतलब 15 साल से लेकर 23 साल तक कंटिन्यू आप मतलब सोच लो घर में न्यूज़ चल रही है दिन रात। और वो भी आपको भी पता है कैसी न्यूज़ें चलती हैं। अब तो चलो मोदी ये वो चल रहा है, लेकिन तब ना न्यूज़ ऐसे नहीं होती थी। तब किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी न्यूज़ें चलती थी या रेप केस वाली न्यूज़ चलती थी। और न्यूज़ वाले पता है 8 दिन लगातार यही न्यूज़ में बोलते रहते हैं, और वो भी कितना बढ़ा चढ़ा के पता नहीं कैसे कैसे बोलते रहते हैं। तो इस चीज़ से ना मेरे माइंड में इतना इफेक्ट हुआ है सच में कि आज मैं कहीं अकेली जाने मुझे बहुत डर लगता है। और सच में ये ना जब से मेरी शादी हुई है ना मैं कभी न्यूज़ नहीं देखती ना। मैं यूट्यूब पे कभी न्यूज़ देखती हूँ, टीवी तो मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी न्यूज़ नहीं देखती। उस वजह से कभी अगर मेरे कानों में न्यूज़ का जो वो आवाज़ भी आ जाए ना, मेरे को इतना अंदर से पता नहीं डर लगता है। मुझे न्यूज़ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कुछ होता है ना, मेरे बचपन का ट्रॉमा है। मैं न्यूज़ नहीं देख सकती, उसकी आवाज़ मतलब जो वो न्यूज़ की हेडलाइंस आती है तब वो जो आवाज़ होती है ना वो भी सुनने अगर मतलब कहीं सुन लूँ ना तो भी मेरे को अजीब लगता है। और आज मैं ऐसी हो गई हूँ ना उस वजह से बोलूँ या फिर मैं हूँ इतनी डरपोक कमज़ोर पता नहीं, लेकिन हो जाता है यार इंसान एक ही चीज़ देख देख के बार बार कि बाहर ऐसे चल रहा है, बाहर ऐसे लोग हैं। और मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती तो मुझे पता नहीं कि बाहर सच में क्या अच्छे लोग भी हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो उसमें देखती हूँ मुझे लगता है हाँ ऐसा ही चल रहा है बाहर। कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ दिन में, बहुत लोगों की भीड़ होती है और कोई मेरे पीछे आ रहा होता है, तो मैं बार बार मुड़ के उसको देखती हूँ कि कहीं ये मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, कहीं ये मेरा तो पीछा नहीं कर रहा। इस हद तक मैं डरपोक हो गई हूँ। मतलब आप मानोगे नहीं, अगर मैं रास्ते पे जा रही हूँ और कोई 4 व्हीलर आती है और ऐसे रुकती है या तो फिर धीमी हो जाती है तो मैं इतनी डर जाती हूँ, मुझे लगता है ये अभी इसमें से कोई उतरेगा और मेरे को लेके जाएगा। इतनी डरपोक हो गई हूँ मैं। आई नो मुझे थोड़ा सा मेंटल इशू है, क्योंकि कोई नॉर्मल लड़की तो ऐसे नहीं डरती ना। मेरी बचपन की एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज तक ना भूल पाई हूँ, और मतलब मेरे को अभी भी वो चीज़ें याद आती हैं तो मेरे को मतलब उसका इम्पेक्ट अभी भी है। जो न्यूज़ चैनल मैंने देखे, मतलब मैं कुछ भी सुनती थी तब या अब भी मेरे माइंड में बहुत गहरा असर पड़ जाता है उस चीज़ों का, और वो चीज़ें मेरे माइंड में 4-5 दिन तक नहीं निकलती। और एक बुरी आदत मेरी ये भी है कि मैं कोई भी हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भी मैं उसको अपनी जगह मैं उसकी मतलब खुद को उसकी जगह रख के देखती हूँ। कुछ और भी हो जाता है बुरा तो भी मैं ये ऐसा इमेजिन कर लेती हूँ कि मैं होती तो मतलब ऐसा, तो जिससे मुझे और ज़्यादा डर दुख होता है। तो मैं बस ये सोच रही थी कल के केस सुनने के बाद कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए, क्या कर सकते हैं हम ऐसे लोगों का। मुझे ऐसे ही अजीब व गरीब ख्याल आते रहते हैं कि मतलब हर लड़की से ऐसा पूछा जाए कि, कि कौन कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब कुछ ऐसे तुम्हारे साथ गलत किया हो, तुम्हें गलत नज़रों से देखा हो, क्योंकि चांसेस है ना
उसको मौका नहीं मिला इसलिए उसने कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही देखा, बस ऐसे ही कमेंट किया, बस ऐसे ही कुछ ऐसे ही कर लिया, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया इसलिए। लेकिन अगर अकेला मिल जाता और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती तो वो कुछ करता ना। तो हर लड़की किससे ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन है, ठीक है, हर लड़की से, सच में। अब 10 साल की लड़की से भी पूछो वो आपको बता देगी। तो हर लड़की से ऐसा पूछा जाए, पर जितने भी लड़के आदमी में बुढ़े भी उसमें शामिल है, मैं बता सकती हूँ, बुढ़े भी इसमें शामिल है। तो जितने भी होते हैं उन सबको ऐसे जेल में डालो, उनको सही से समझाओ, उनको अच्छा आदमी बनाओ, थोड़े टाइम रखना पड़े तो रखो, फिर उसको बाहर निकालो जब वो अच्छा बन जाए, ठीक है। फिर शायद ये दुनिया ठीक हो पाएगी, क्योंकि हम कैसे बनाएंगे वरना अच्छे जो गलत इंसान है। वैसे मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि यार जो इंसान घटिया होता है ना उसको नहीं हम अच्छा कर सकते, कुछ भी कर लें वो अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम सांप को बोलें कि तू डसना छोड़ दे, नहीं समझ सकता ना सांप, क्योंकि उसका काम ही यही है। तो हम एक बुरे इंसान से ऐसा कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो अच्छा हो जाए या अच्छे काम करे। बुरा इंसान है, बुरा ही काम करेगा। तो मुझे नहीं इसका समझ आ रहा कि इसका क्या कर सकते हैं हम। मुझे सच में बिल्कुल सोच ही नहीं पा रही मैं कि इसका क्या हो सकता है। मैंने उसकी माँ का इंटरव्यू देखा, वो भी अपने बेटे का मतलब कुछ ऐसा बोल ही नहीं रही थी कि मेरा बेटे ने हाँ ये किया, अच्छा नहीं किया, ऐसा कुछ बोल नहीं रही थी। वो तो एकदम रिलैक्स थी, ऐसा लगा मुझे। एक तो हमारे समाज में जो माँओं का भी बहुत बड़ा हाथ है, अगर उसके बेटे ऐसे कांड करते हैं तो, क्योंकि उसकी माँ को सिर्फ अपने बेटे से मतलब रहता है, मेरा बेटा कुछ भी करे, मेरा बेटा अच्छा है। तो अपनी माँ को अगर मतलब हर एक माँ ये सोचने लगे कि जो सही है वो सही है, चाहे वो किसी का भी बेटा हो बेटी हो, मतलब अगर उसका बेटा गलत है तो गलत बोलो। मैं भी ये क्या ही बोल रही हूँ। कुछ लोग, कुछ माएँ, कुछ बेटे नहीं समझ सकते, तो हमें ऐसे ही समाज में मुझे लगता है जीना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बाय।